हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके बीच एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रूरल डेवलपमेंट के साथ मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आज की इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम विकास की अवधारणा, ग्राम विकास के क्षेत्र, ग्राम विकास का महत्व, उसकी आवश्यकता, ग्राम विकास के उद्देश्य, ग्राम विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे, ग्राम विकास के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम आदि के बारे में। ग्राम विकास से संबंधित ये टॉपिक ग्रामीण विकास से जुड़े और इसमें रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं और विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राम्य विकास के महत्व को हम महात्मा गांधी जी के इस कथन से अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत गांव में बसता है और हम तब तक भारत का उत्थान नहीं कर सकते जब तक हम गांव का उत्थान करने में असमर्थ हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ग्राम्य विकास की अवधारणा के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्राम विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना है, क्योंकि ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र बिंदु है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया और शहरी क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों का वित्तीय सशक्तिकरण करना है। विश्व बैंक के अनुसार सामान्य रूप से ग्रामीण विकास एक ग्रामीण परिवेश वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई रणनीति है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर विषय का अपना एक विषय क्षेत्र होता है, इसी प्रकार ग्राम विकास का भी अपना एक क्षेत्र है। ग्राम विकास के अंतर्गत कृषि विकास, भूमिहीनों को घर, ग्राम नियोजन, आजीविका, शिक्षा और साक्षरता, जन स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक अवस्थापना का विकास और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार संबंधी कार्य आदि ग्राम विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ग्राम विकास मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। ग्राम्य विकास का बहुत महत्व है, क्योंकि देश की लगभग 3/4 जनसंख्या का ग्रामीण इलाके में निवास है। देश की आधी आय की प्राप्ति का स्रोत कृषि से है। तो भारत की लगभग 70% आबादी का रोजगार कृषि से है और इसी के साथ साथ उद्योगों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्राम विकास का बहुत महत्व है। देखा जाए तो हमारे देश में ग्राम विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की 3/4 जनता गांव में निवास करती है, तो गांव में रहने वाली जनता का विकास और उसका योगदान राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों में सहायक होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शहरी क्षेत्रों को बहुत सहयोग है, जैसे गांव से शहरों को दूध की आपूर्ति, खाद्य और कच्चा माल की आपूर्ति आदि के क्षेत्र में। गांव में शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान दिया जाए, तो इससे शहर की विभिन्न समस्याओं को समाप्त करने में भी सहायता मिलती है। कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों के विकास से गांव में रोजगार सृजन और खाद्य उत्पादन में सुधार संभव होता है। इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से गांव से शहर की ओर पलायन पर भी रोक लगती है। ग्रामीण संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में ग्राम विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जनता गांव में रहती है और अगर वो अविकसित है, वो अशिक्षित है, तो इससे भारत का जो विकास है वो कभी नहीं हो सकता है। तो भारत को विकसित होने के लिए हमको गांव को विकसित करना होगा, गांव को शिक्षित करना होगा और गांव को स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी बनाना होगा। अब एक नज़र डालते हैं ग्राम विकास के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। ग्राम्य विकास के मुख्य उद्देश्यों में
सतत आजीविका सृजन, सामाजिक व आर्थिक समानता, सामाजिक व आर्थिक विकास में स्थानिक संतुलन, वंचित आबादी के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी की गारंटी और ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकता जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, साफ पीने का पानी, सड़क मार्ग की उपलब्धता आदि ग्राम विकास के मुख्य उद्देश्यों में से हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं ग्राम विकास में महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर। ग्राम विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अवस्थापनाओं का विकास, गरीबी कम करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, उत्पादक संसाधनों का विकास और मानव संसाधन का विकास। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो वह है अवस्थापनाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव में अवस्थापना सुविधाओं की अभी भी कमी है, जैसे बिजली, सिंचाई, परिवहन सुविधा आदि आदि। दूसरा है गरीबी कम करना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। गांव में गरीबी दूर करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गांव में गरीबी का स्तर बहुत अधिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। व्यक्तियों के शारीरिक विकास के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत आवश्यक हैं। उत्पादक संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उत्पादक संसाधनों का विकास जरूरी है, इससे रोजगार के विकल्प तैयार होंगे। पांचवा है मानव संसाधन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन की गुणवत्ता सुधारना बहुत जरूरी है। इसमें यह साक्षरता दर, दक्षता विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि सम्मिलित है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम विकास के मूल तत्वों के बारे में, की इशूज इन रूरल डेवलपमेंट। ये ग्राम विकास के जो मूल तत्व हैं उसमें सबसे पहला जो तत्व है वो है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें भोजन, कपड़ा, रहने का स्थान, साक्षरता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा आदि। इसमें से एक या अधिक की अनुपस्थिति अगर है तो अल्प विकास की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण जरूरी होता है, उसकी आर्थिक वृद्धि करना बहुत आवश्यक होता है। और अगर देखा जाए तो असली मायने में यही ग्राम विकास है। देखिए, हर व्यक्ति आत्मसम्मान और गौरव चाहता है। बिना आत्मसम्मान और गौरव के कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। ग्राम विकास इसीलिए व्यक्ति को आजीविका के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से उसको उसका आत्मसम्मान दिलवाता है। इसी के साथ साथ स्वतंत्रता भी किसी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे स्वतंत्रता से तात्पर्य है राजनीतिक या विचारधारात्मक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक गुलामी से स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्राम विकास के मूल तत्वों में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सतत आजीविका निर्माण के लिए ग्राम्य विकास का महत्व। देखिए, सतत आजीविका निर्माण की जब बात की जाती है तो वहाँ पर ग्राम विकास का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ग्रामीणों को उनके गांव में ही आय के स्रोत उपलब्ध कराना ग्राम विकास के अंतर्गत आता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर होते हैं, गांव से शहर की ओर पलायन रुकता है और ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होता है और ग्रामीणों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की पड़ोसी शहरी क्षेत्रों के साथ पारस्परिक संबंध में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सतत आजीविका निर्माण के क्षेत्र में ग्राम्य विकास का बहुत महत्व है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम विकास के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की योजनाओं के बारे में। वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्राम्य विकास की रणनीति में कृषि क्षेत्र की योजनाओं का बहुत महत्व होता है। कृषि क्षेत्र का संतुलित विकास ग्राम्य विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। किसानों के लाभ के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम इस प्रकार से हैं: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब इसमें सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 सीजन के बाद से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। किसानों को फसल संबंधी नुकसान की भरपाई करते हुए सशक्त बनाना, किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाना, फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना, खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में योगदान देगा। इसमें किसानों की सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 2%, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम की बाकी की रकम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जमा करते हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। योजना का उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश की प्रगति, खेत में जल की पहुंच बढ़ाना, हर खेत को पानी, उचित तकनीकों द्वारा जल का बेहतर उपयोग, पानी की बर्बादी कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार, मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भराव, आजीविका विकल्प प्रदान करना, जल संचयन तथा जल प्रबंधन और सिंचाई में निवेश को आकर्षित करना। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित व राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना है ये। फसल को पानी न मिलने से फसल खराब होगी और किसान को नुकसान होगा, इसलिए इस योजना से हर खेत को पानी पहुंचाने का उद्देश्य स्थापित किया गया है। इस योजना को जल संसाधन, जल वितरण और फार्म स्तर पर जल प्रयोग संबंधी सिंचाई चेन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया था। तीसरी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना की उपघटक योजना है। योजना के अंतर्गत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और सहभागी प्रत्याभूति योजना के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। योजना का लक्ष्य अगर देखा जाए तो लंबे समय तक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं न्यूनीकरण में सहायक होने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के मिश्रण से जैविक कृषि के मॉडल को विकसित करना है। योजना के लक्ष्यों में मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना, कृषि रसायन के प्रयोग के बिना जैविक अभ्यास से स्वस्थ भोजन का उत्पादन करना है, किसानों को संस्थागत विकास एवं क्लस्टर अप्रोच के द्वारा सशक्त करना, किसानों को कृषि अभ्यास प्रबंधन, गुणवत्ता निर्धारण, मूल्य संवर्धन, प्रत्यक्ष मार्केटिंग आदि में प्रशिक्षित करना, किसानों को सहभागी प्रत्याभूति योजना भारतीय मानक को स्थापित करने के लिए जैविक खेती के किसी भी रूप को स्वीकार करने का विकल्प प्रदान करना। योजना के मुख्य क्रियाकलाप अगर देखें तो ग्रामीण युवकों, किसानों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों के मध्य जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती में आधुनिक तकनीक का प्रसार करना और गांव में कम से कम एक क्लस्टर प्रदर्शन का आयोजन करना इसके मुख्य क्रियाकलापों में है। चौथा है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ही भाग है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जो किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष 2011-12 में प्रारंभ किया गया है। योजना का लक्ष्य अगर देखा जाए तो टिकाऊ खेती प्रणाली आधारित दृष्टिकोण अपनाकर एक स्थायी तरीके से वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को
कृषि रिटर्न की अधिकतम करने के लिए गतिविधियों का पूरा पैकेज दिया जाना, विविध और समग्र खेती प्रणाली के माध्यम से सूखा, बाढ़ या असमय वर्षा वितरण परिस्थिति के कारण फसल की विफलता के प्रभाव को कम करना, खेती के तरीके में सुधार करके निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसानों की आय और आजीविका में वृद्धि करना, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता के साथ जुड़े हुए जोखिमों को कम करना। वर्षा आधारित क्षेत्रों में भारत की लगभग 75% कृषि भूमि है। ये क्षेत्र लाखों लोगों के लिए कृषि उत्पादकता और आजीविका के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है। इनका खाद्यान्न उत्पादन में विशेष योगदान है। वर्षा सिंचित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां सिंचाई शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 30% से कम या उसके बराबर होती है। सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां सिंचाई की सीमा 30% से अधिक होती है। पांचवा है वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरसेट विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों के लाभ के लिए वर्ष 1990-91 में प्रारंभ किया गया था। योजना के लक्ष्यों में वनीकरण, बागवानी, चरागाह विकास के माध्यम से मिट्टी और नमी संरक्षण और बायोमास उत्पादन के लिए गैर कृषि योग्य भूमि का उपचार करना है। बेहतर इन सीटू मिट्टी और नमी संरक्षण और बायोमास उत्पादन के लिए गैर कृषि योग्य भूमि का उपचार और न्यूनतम बुनियादी ढांचे और मिट्टी संरक्षण उपायों के साथ लागत प्रभावी टिकाऊ फसल तकनीकों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करना है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी और जल संरक्षण गतिविधि, कृषि विज्ञान संरक्षण, धरातलीय अपवाह प्रबंधन आदि का प्रबंधन करना। रोजगार सृजन के द्वारा आय में वृद्धि, परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन व अनुसरण हेतु लोगों को मजबूत करना। वाटरसेट निवासियों, किसानों के सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कृषि उत्पादकता को सतत बनाना प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा और जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कृषि उत्पादकता को स्थिर बनाने की आवश्यकता है। वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में बढ़ते हुए खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की शुरुआत की गई, जिसमें एकीकृत खेती, जल प्रयोग कौशल, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण आदि को विस्तृत करने की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना का लक्ष्य एकीकृत संयुक्त कृषि प्रणाली द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु के प्रति लचीला बनाना है। इसी के साथ साथ समुचित मृदा और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, मृदा उर्वरकता मानचित्रों, बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के मृदा परीक्षण आधारित समुचित उर्वरक के प्रयोग इत्यादि के आधार पर व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना और प्रति बूंद अधिक फसल हासिल करने के लिए कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों का उपयोग करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार एक कानूनी हक है। योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है और इसी के साथ साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे सड़क, नहर, तालाब, कुआं आदि का निर्माण कराना और पंचायती राज का सशक्तिकरण इस योजना का उद्देश्य है। लक्ष्यों के बारे में बात की जाए तो गारंटी के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को सामाजिक संरक्षण प्रदान करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का जीर्णोद्धार, सामाजिक रूप से वंचित विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कानूनी अधिकार पर आधारित प्रक्रिया के अनुसार सशक्तिकरण, विभिन्न प्रकार के गरीबी उन्मूलन और आजीविका वृद्धि की पहल करने वालों के साथ मिलजुल कर विकेंद्रीकरण का सशक्तिकरण व सहभागी नियोजन इस योजना का लक्ष्य है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम। वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ रूरल सेक्टर। गरीबों और वंचितों के लिए सरकार ने 2015 में 3 सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को प्रारंभ किया। पहला अटल पेंशन योजना, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
आइए इन तीनों योजनाओं के बारे में संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले है अटल पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत अभिदाता के अंशदान तथा उसकी अवधि के आधार पर पेंशन प्रदान की जाती है। वर्तमान में यह योजना भारत के 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों के लिए योजना खुली हुई है। योजना के अंतर्गत अभिदाता को 1000 से 5000 तक के रेंज में न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है। इस योजना से जुड़े व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को लाभ जारी रखने का प्रावधान है। योजना के तहत अभिदाता अपने अंशदान, जो योजना में शामिल होने की आयु के लिए अलग अलग है, के आधार पर 60 वर्ष की आयु में निर्धारित पेंशन प्राप्त करेंगे। 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, निहित योगदान अपने नाम से जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी की मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा जो ग्राहक को देती है। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जाता है। ये योजना 1 वर्ष के लिए मान्य होती है, जिसे प्रति वर्ष रिन्यू करवाना होता है। मृत्यु अथवा पूर्णतः विकलांग होने पर रुपया 2 लाख और आंशिक तौर पर अपंग होने पर रुपया 1 लाख की बीमा राशि दी जाती है। योजना की पात्रता आयु 18 से 70 वर्ष है। योजना से जुड़ने पर रुपया 12 प्रति वर्ष की राशि की दर से निर्धारित प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी निर्धारित की गई थी। इस राशि में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। तीसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक प्रमुख योजना है। योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 में किया गया था। केंद्र सरकार की यह योजना देश के सभी नागरिकों के लिए है। इसमें रुपया 2 लाख का इंश्योरेंस वार्षिक 330 प्रीमियम की दर से निर्धारित था। प्रीमियम की दर को अब बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक वर्ष इसे रिन्यू कराना होता है। योजना की पात्रता आयु 18 से 50 वर्ष की होती है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। ग्राम विकास के विभिन्न एस्पेक्ट्स, कृषि क्षेत्र की और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं से संबंधित ये वीडियो आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।